क्यों उदासी में डूबे हुए हो? क्यों कंधे झुका रखे हैं? क्यों नजरें झुका रखी हैं? किस खुशी का इंतजार कर रहे हो? किस धोखे का गम कर रहे हो? क्या खोने को अपना रहे हो? किससे उम्मीद लगाकर बैठे हो? यह कोई भी कुछ भी तुम्हें संभालने नहीं आएगा। सिर्फ समय की देरी है। सब अपने कामों में, खुशियों में व्यस्त हो जाएंगे, मस्त हो जाएंगे। ऐसे ही बैठे रहोगे सालों तक, इंतजार करते रहोगे, गमगीन रहोगे, दुखी रहोगे, बुझे हुए रहोगे, मुरझे हुए रहोगे। कोई नहीं आएगा, किसी काम के नहीं रहोगे, बेकार कर दोगे ये अनमोल जीवन। फिर एहसास होगा मैं तो जिया ही नहीं, मैं क्यों गुम हो गया था, क्या कारण था जो मेरे जीवन से बड़ा था, मेरी ऊर्जा से बड़ा था। आज इस क्षण में एहसास कर रहा हूं ना उस भविष्य का। मत डूबने दो खुद को, मत झुको, उठो, जागो, खड़े हो, सामने देखो, मुस्कुराकर पूछ लो आंसुओं को अपने ही कपड़ों से। करो जो भी करना चाहते हो, जियो जैसे भी जीना चाहते हो, अपनी खातिर जियो। जो कर सकते हो वो करो, जितना कर सकते हो उतना करो। मस्त मौला बनने का समय आ गया है। दूर हो जाओ इस सड़क छाप दुनिया से और इसके सड़क छाप लोगों से। खुद में मस्त होने का समय आ गया है, जागने का समय आ गया है। बहुत सो लिए, बहुत ले लिए उदासीनता की नींद। अपना लो अपने इस पहाड़ों से भी ऊंचे व्यक्तित्व को और आसमान से भी नीले अस्तित्व को। अब नहीं झुकना, अब नहीं रुकना। अब कोई कुछ कह दे, हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मैं खुद में लीन होकर जीऊंगा, अपने लिए जीऊंगा, अपने आप को ऊंचा समझकर, अनमोल समझकर जीऊंगा। जितना फर्क पड़ना था इस दुनिया से पढ़ लिया, वो पढ़ पढ़ के अब खत्म हो गया। अब कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तो एक आवारा सा मुसाफिर बन गया हूं। अपनी मस्ती में बस आगे बढ़ते जाना है। हर क्षण मुझे चैन चाहिए, आराम चाहिए। कर्मों से पीछे नहीं हटूंगा, पर अपेक्षाओं का गला मैं खुद घोट दूंगा। है दम किसी में तो रोक के दिखा दे, है ताकत किसी में तो झुका के दिखा दे। आजमा ले खुद को मुझ पर। जीत तेरी कैसे होगी जब मैं हारना ही भूल जाऊंगा। आज तुम सोच रहे हो मैं अहम हूं। बहुत से लोग ऐसे हैं, या मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं जिनका जीवन मेरे बिना नहीं चलता, उनका गुजारा मेरे बिना नहीं चलेगा। मैं उनके लिए सब कुछ हूं। इसी मोह में फंसे हुए हो, इसी दुख में फंसे हुए हो, इसी अहम में फंसे हुए हो, इसी अहंकार में फंसे हुए हो। मेरे बिना यहां कुछ नहीं है। मैं परिवार का मुखिया हूं, मैं करता धरता हूं, मैं स्वामी हूं। और दोस्तों, अगर किसी दिन तुम अचानक निकल लिए ना, यूं निकाले जाओगे धक्के मार के, तो भगवान से प्रार्थना करना कि इस जीवन की झांकियां तुम्हें दोबारा ना दिखाएं। तुम दोबारा अपने इस जीवन में झांक ना पाओ, अपने लोगों में झांक ना पाओ, वरना मायूसी में डूब जाओगे। घर के सबसे मनहूस कोने में तुम्हारी एक तस्वीर लटकी होगी, मुस्कुराती हुई, धूल से नहाई हुई होगी। कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई साफ करने वाला नहीं। वो 4 लोग 4 दिन का अफसोस करके आपस में बैठ के मस्ती कर रहे होंगे, मजाक कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे। कभी तुम्हारा जिक्र आया तो आया, कभी एक आंसू आया तो आया, वरना तुम कौन? तुम पराये हो जाओगे, तुमसे मतलब ना रहेगा, तुम्हारी आदत नहीं रहेगी। किस भ्रम में फंसे हुए हो आज? और वो गलत भी नहीं है। यही तो जीवन है, यही तो सत्य है। जीवन चलता है किसी के भी बिना, किसी इंसान के बिना, सुविधा के बिना, उपलब्धि के बिना, कारण के बिना। गलत फहमी पालने वाले बढ़ाते रहे अपने अहम को, अपने मोह को, अपने दर्द को, अपनी सोच को। जीवन तो ऐसा ही रहेगा। डरते रहो, डराते रहो, एक दिन तो भ्रम टूटना ही है। ना तुम्हारा जीवन किसी के भरोसे टिका है, ना किसी का जीवन तुम्हारे भरोसे टिका है। दोनों का गुजारा एक दूसरे के बिना चलता है, चल जाएगा। जब एक मासूम 2 साल के अनाथ बच्चे का गुजारा अपने माता पिता के बिना चल गया, चाहे जो भी हुआ हो, जीवन तो जी लिया, तो तुम्हें और क्या सबूत चाहिए जीवन का, जीवन की ताकत का, जीवन की शक्ति का? रास्ते अपने आप मिल जाते हैं, राहें अपने आप मिल जाती है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को संघर्ष की भट्टी में भुनना पड़ता है, पर अपनी मंजिल ढूंढ ही लेते हैं, जी ही लेते हैं, मुस्कुरा भी लेते हैं, हंस भी लेते हैं। यहां किसी को दिल से इतना मत जोड़ो कि अलग ही ना कर पाओ, अलग देख ही ना पाओ। यहां सब दोस्त यार हैं, मस्ती वाले दोस्त यार हैं। सबका 4 पल का साथ है, मस्ती है, लड़ाइयां है, रूठना मनाना है, प्रेम है। फिर बिछड़ के अगली कक्षा में चले जाना है, अगली मंजिल की तरफ आगे बढ़ जाना है। दोस्ती कायम रहेगी, कोई ना कोई दोस्त मिल जाएगा। और जो सबसे दूर हो जाता है उसको ईश्वर की दोस्ती मिल जाती है, स्वयं की दोस्ती मिल जाती है, जिससे गहरी कोई दोस्ती नहीं। किसी के भरोसे मत टिके रहो, ना ये समझो कि कोई मेरे भरोसे टिका हुआ है। मुक्त रहो। जीवन में थोड़ा सा लापरवाह होना भी जरूरी है। जितना जरूरी कर्म करना है, ध्यान होना है, लापरवाही भी जरूरी है। मुक्त हो जाना भी जरूरी है, थोड़ा आवारा हो जाना भी जरूरी है, वरना जी ही नहीं पाओगे, बंधनों में जकड़े रहोगे। अब ये
इस जीवन को साधारण जानना भी जरूरी है, बेमतलब जानना भी जरूरी है। बेमतलब मस्ती में एक जगह आ गए हो, या झूमना है, नाचना है, बैठना है, लेटना है, उठना है, घूमना है, सब कुछ करना है, वापस चले जाना है। यहां क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है। यहां आप हो, आपको इसी में मस्ती करनी है, इसी में खुश रहना है, इसी में कर्म करने और चले जाना है। कौन से रिश्ते इंसान को सबसे ज्यादा प्यारे होते हैं? वो जो प्रेम तो करते थे पर हर वक्त टोकते रहते थे, तुम्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते थे, तुम्हारी कभी ना सुनते थे, सिर्फ सही के रास्ते पे तुम्हें मजबूर करते थे आगे बढ़ने के लिए, हल्की सी भी गलती बर्दाश्त नहीं थी। या वो पसंद है जो मस्ती भरे बचपन के दोस्त थे, मित्र थे, यार थे, जिनके साथ तुम पूरे दिन हंसते थे, ईंटें उठा उठा के मिलकर घर बनाते थे, मिट्टियों के घर बनाते थे, साइकिल की रेस लगाते थे, 2 दिन रूठते थे फिर खुद ही मान जाते थे, जिनके जन्मदिन पर तुम्हें केक समोसा खाने को मिलता था, टोपी पहन के तालियां बजाते थे और लौटते हुए एक सुंदर सा पेंसिल बॉक्स भी ले जाते थे। इस दुनिया में हम कदर ही उसकी करते हैं जो हमारी कदर ना करे, थोड़ा सा दूर रहे, चिपके ना। यहां कुछ मिलना मिलाना नहीं है, कुछ पाना खोना नहीं है। पाना तो वो हुआ जो हमेशा के लिए पा लिया, जिससे कभी अब बिछड़ नहीं सकते। जैसे आत्मज्ञान होता है, आत्मानुभूति होती है, स्वयं से मित्रता होती है, ईश्वर की भक्ति होती है। उस पाने की क्या हैसियत जिसको 4 दिन में खो देना है, जो तुम्हारा कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ किराए पर आया है, उधारी पर आया है, सूद समेत वापस चले जाएगा। जो भी तुम्हें मिलेगा याद रखना इस जीवन में, वो सिर्फ तुम्हें ले जाकर किसी ऊंचाई पर टांग देगा। जिस भी ऊंचाई पर जाकर टंग जाओगे वहां से नीचे गिरना तय है। और जब भी नीचे गिरोगे, वैसे तो डरते रहोगे कि कब नीचे गिरूंगा, पर जब भी गिरोगे वो यात्रा दुखदाई ही होने वाली है। भ्रम टूटने वाले हैं, अहंकार टूटने वाला है। तो इतना खुद को जकड़े हुए क्यों रखा है इस जीवन में? इतनी अपेक्षाएं क्यों रखकर बैठे हो? इतने सारे सपने क्यों संजोकर बैठे हो? सपने तो देखना ही बंद कर दो। कुछ भी करो, मस्ती में करो, कर्म भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो तो मस्ती में करो। अगर दबाव लेकर पढ़ाई करोगे ना, वो बनना है, वो बनना है, नहीं बना तो क्या होगा, नहीं बना तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, जीवन बर्बाद है, तो कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं लगेगा। जो मस्ती में पढ़ाई करेगा खो जाएगा शब्दों में। बस ज्ञान लेने की इच्छा कायम रहेगी, ज्ञानी बनने की इच्छा कायम रहेगी, वही इंसान सफल बन जाएगा। क्योंकि उसने परवाह नहीं की किसी भी चीज की, वो पीछे भागा नहीं किसी के। पढ़ाई करी तो पढ़ाई में मस्त हो गया, मस्ती करी तो मस्ती में मस्त हो गया, काम कर रहा है तो काम में मस्त हो गया, अपनी दिनचर्या में मस्त हो गया। हर विषय को, वस्तु को, चीज को, अपेक्षा को, उम्मीद को, सोच को, डर को, दर्द को अपने दिल से लगाना बंद कर दो दोस्तों। बार बार दिल का ऑपरेशन करना बंद कर दो, ओपन हार्ट सर्जरी करना बंद कर दो। ये सब चीजें एक बोरे में भरो, टाट के बोरे में, कंधे पर टांगो इनको लकड़ी के सहारे। वजन दिल पर नहीं कंधे पर लेना है थोड़ा सा, और अपनी यात्रा में मस्त होकर गुनगुनाते हुए, सीटियां मारते हुए आगे चलते चले जाओ। जो मिलना है मिल जाए, जो खोना है खो जाए, जो आना है आ जाए, जिसे जाना है चले जाए। मेरी मस्ती को कोई नहीं रोक पाएगा, नजारों का आनंद लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, पेड़ की छाया में चंद पल सोने से कोई नहीं रोक पाएगा, कुएं के पानी से मुंह धोने से कोई नहीं रोक पाएगा, नए नजारों का आनंद लेने से कोई नहीं रोक पाएगा, राह में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। चलना ही मेरा भाग्य है, चलना ही मेरी नियति है, मैं तो आगे बढ़ता जाऊंगा, चलते जाऊंगा, मस्त होकर जीते जाऊंगा। जो जीवन से गया उसकी समस्या, और जो मेरे जीवन में है उसका सौभाग्य। मेरा कुछ नहीं है। सुख मिले तो भोग लूंगा, अच्छे से भोग लूंगा, दुख मिले तो भी भोग लूंगा, अच्छे से भोग लूंगा, कुछ ना मिले तो भोगूंगा ही नहीं। भोगना ही क्यों है, मुझे तो जीना है। किसी को कुछ नहीं मिलना दोस्तों, यहां जो जिसको मिला हुआ है, जो जिसका अहंकार कर रहा है, अहम कर रहा है, सब टूटना है। यहां महंगी से महंगी वस्तु भी कल का कूड़े का ढेर है, कल का गोबर है। जीवन का मजा, जीवन का आनंद बस जीने में, एक एक क्षण मस्ती में काटने में है, बिना बोझ लिए, बिना आगे झांके, बिना पीछे झांके, बस उस लम्हे में खो जाने में। जीवन तो खुश रहने में है, बड़े से बड़े तूफानों में भी कर्मों की ज्योति जलाए रखने में। उतना ही करो बहुत है। एक साधारण जीवन जिया, 100 मील की यात्रा थी, चलकर तय करी। तपती धूप थी, धूल थी, पसीने थे। जब थक गए तो शांति से चंद पल एक पेड़ की छाया के नीचे बैठकर रोटियां खा ली। सिर्फ रोटी और अचार था, उसमें भी आनंद ले लिया क्योंकि थके हुए थे। जब धूप ज्यादा तेज लगी तो आसपास कुआं ढूंढकर मुंह धो लिया, थोड़ा पानी पी लिया। पानी ऐसे पिया कपड़ों पर भी गिर गया, कपड़ों में भी ठंडक दिख गया। भीगे हुए चले जा रहे। इन छोटे छोटे सुखों में ही दुनिया भर का सुख ढूंढ लिया। चलते हुए नजारों का आनंद ले रहे हो,
पहाड़ आए तो पहाड़ का आनंद ले लिया, जंगल आए तो जंगल का आनंद ले लिया, बंजर जमीन आई तो उसी का आनंद ले लिया। किसी को अपने साथ बांध कर ले जाने की कोशिश नहीं करी, वो प्रयास ही नहीं करा। अच्छे मुकाम आए, बुरे मुकाम आए, गिरे उठे, किसी से चिपकने की कोशिश नहीं करी। ध्यान आगे चलने पर था। कभी कांटे चुभे तो कभी घास पर चले। ना कांटे रोक पाए, ना घास रोक पाई, ना कांटों की चुभन रोक पाई, ना घास की मुलायमियत रोक पाई। जब भी पीछे मुड़े तो मुस्कुराहट आ गई चेहरे पर। वहां से होकर आया हूं, इतने संघर्ष करके आया हूं, उन राहों पर चल के आया हूं। मैं राही हूं, एक लंबी यात्रा कर कर आया हूं। पीछे देखते ही एक लंबी यात्रा की अनुभूति हो जाती। संघर्ष याद आ जाते, कभी सुकून याद आ जाता। पूरी यात्रा तय करने के बाद जहां से शुरुआत की थी वहीं वापस आ गए। मंजिल कोई थी ही नहीं, ये तो बस यात्रा थी। जहां से शुरू किया था वहीं वापस लौटा है। शरीर भी वैसा ही हो गया, निर्भरता आ गई, बुद्धि भी कमजोर हो गई बच्चे की तरह, जरूरतें भी वैसे ही हो गई। हाँ, मन लेकिन अनुभवों से भरा हुआ था। यात्रा करके आने का सुकून था। इस हालत में भी एक संतुष्टि थी कि यात्रा करके तो आ गया, जीवन पूर्ण तो कर लिया। एहसास तो हो गया कि मजा चलने में ही था और मैं चल के आया हूं। और वही यात्रा किसी बड़े हवाई जहाज की ठंडी कुर्सी पर बैठ के करते। चंद पल तो बड़ा आनंद आता, हवाई जहाज में बैठा हूं, ठंडक है, मस्ती में हूं। फिर नींद आ जाती, सो जाते। कुछ बदलाव नहीं, कोई संघर्ष नहीं, कुछ करना नहीं, कोई याद नहीं, कुछ अहम नहीं, कुछ महत्वपूर्ण नहीं, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं। तो क्या होगा? नींद ही तो लगेगी, ऊब ही तो जाओगे। जैसे ही नींद खुली, यात्रा पूरी हो गई। मंजिल की तरफ देखा तो मंजिल कोई थी ही नहीं। जहां से यात्रा शुरू की थी वहीं पर आ गए। यात्रा ही मंजिल थी, घूमना ही मंजिल थी। यात्रा तो करी ही नहीं, सब कुछ होते हुए भी यात्रा नहीं करी। जीवन का मकसद तो पूर्ण किया ही नहीं। चंद क्षण ऊंचाई का एहसास हुआ था और उसी में जीवन बीत गया। इन बातों पर ध्यान लगाना, बहुत कुछ समझ में आएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।